जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर जबरदस्त तरीके से करते चलिएगा। गंगा उत्सव 2024 का आयोजन चंडी घाट हरिद्वार में आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा? 4 नवंबर को। 4 नवंबर 2024 में चंडी घाट हरिद्वार में गंगा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो 4 नवंबर को गंगा उत्सव क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 4 नवंबर 2008 में गंगा नदी को राष्ट्र नदी घोषित किया गया था। उद्देश्य क्या है इसको मनाने का? गंगा नदी का संरक्षण करना। जो गंगा नदी इतनी गंदी हो गई है, इतने जागरूक करने के लिए यह उत्सव मनाया जाता है। तो एक बार राष्ट्रीय प्रतीक देख लेते हैं। यहाँ मैंने सभी लिख रखा है। यहाँ मैंने सब कंप्लीट लिखा था। हाँ, यहाँ लिखा है मैंने। ये तो तिरंगा, ये जो राष्ट्र प्रतीक है, तो इनको कब क्या घोषित किया, कौन क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। मैंने यहाँ लिख दिया है सारा कुछ। तिरंगा अपना राष्ट्र ध्वज है। सिंह स्तंभ राष्ट्र चिन्ह है। जन गण मन राष्ट्र गान है। और राष्ट्र ध्वज जो तिरंगा है, इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है, यानी कि लेंथ इज टू ब्रेथ। लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? 3:2। लंबाई और चौड़ाई, अगर प्रश्न अगर कभी कभी उल्टा भी पूछता है कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होगा, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 होगा। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है वंदे मातरम राष्ट्रगीत है। वंदे मातरम राष्ट्रगीत है। राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। गंगा डॉल्फिन क्या है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव है। हाथी क्या है? तो राष्ट्रीय विरासत पशु यानी कि हेरिटेज एनिमल हाथी है। मोर, जिसका साइंटिफिक नाम पावो क्रिस्टेसस है, इससे भी ध्यान रखिएगा क्योंकि साइंटिफिक नाम भी कभी कभी पूछता है प्रश्न में। राष्ट्रीय पक्षी है। बरगद क्या है? जिसका साइंटिफिक नेम फिगस बेगालेंसिस है। राष्ट्रीय वृक्ष है। कमल क्या है? कमल का साइंटिफिक नेम निलंबो न्यूसीफेरा है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पुष्प है। और गंगा क्या? राष्ट्र नदी है। तो राष्ट्र नदी के रूप में गंगा को 4 नवंबर 2008 में घोषित किया गया था। इसी उद्देश्य से, इसी को याद करते हुए 4 नवंबर को प्रत्येक वर्ष गंगा उत्सव मनाया जाता है। और गंगा डॉल्फिन को कब घोषित किया गया था राष्ट्रीय जलीय जीव? तो इसे घोषित किया गया था 18 मई 2010 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा। 18 मई 2010 में इसे घोषित किया गया था। और हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया था? तो अक्टूबर 2010 में इसे घोषित किया गया था। राष्ट्रीय गान कितने सेकेंड का होता है और किनके द्वारा लिखा गया है? राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। तो जन गण मन 52 सेकेंड का होता है, 52 सेकेंड्स का होता है। और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा यह लिखा गया है। वंदे मातरम किनके द्वारा लिखा गया है? जो राष्ट्रीय गीत है, तो वंदे मातरम लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा यह लिखा गया है। भारतीय क्रिकेट टीम का दक्षिण अफ्रीका दौरा नवंबर महीने में होने वाला है। और ऑस्ट्रेलिया का भी दौरा होने वाला है। 2 जगह राष्ट्रीय टीम जाएगी, भारतीय क्रिकेट टीम जाएगी। तो दक्षिण अफ्रीका के लिए कोच कौन होंगे? तो दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए कोच होंगे VVS लक्ष्मण। और कैप्टन होंगे सूर्य कुमार यादव। और ऑस्ट्रेलिया जो टीम जाएगी उसमें गौतम गंभीर, जो राष्ट्रीय कोच है, नेशनल कोच हैं गौतम गंभीर, वो ऑस्ट्रेलिया वाली टीम के साथ जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, नवंबर महीने में होगी, तो इसलिए वहाँ वो जाएंगे गौतम गंभीर। तो दक्षिण अफ्रीका में कौन सी खेल होगा? T20 सीरीज होगा दक्षिण अफ्रीका में। भारतीय टीम वहाँ जाएगी और VVS लक्ष्मण कोच की भूमिका निभाएंगे। भारतीय जनगणना 2011 के बाद अब तक नहीं हुई है। प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होता है। तो यह किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा यह जनगणना की जाती है, यानी कि जनगणना गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रत्येक 10 साल में होने का है, परंतु 11 में हुआ है, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ है। तो उम्मीद की जा रही है कि स्टार्ट होगा और 2026 तक इसे खत्म कर लिया जाएगा। तो पहली जनगणना भारत में कब हुई थी? 1871 में, वायसराय मेयो के शासनकाल में। और 1871 की जनगणना अनियमित जनगणना थी, यानी कि ये जनगणना ऐसे ही कर ली गई थी, यानी कि ये निश्चित नहीं किया गया था कि इसके बाद कितने वर्षों बाद या भी लगातार जनगणना हमें करना है। उस समय कोई प्रोग्राम नहीं बनाया गया था 1871 में जो जनगणना की गई थी, इसलिए इसे अनियमित जनगणना कहा गया है। परंतु उसके बाद नियमित जनगणना होती है 1881 में होती है। इसके बाद जो जनगणना होती है उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती रहती है।
तो वायसराय रिपन के समय में नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी 1881 में। सेंसर यानी कि जनगणना कमिश्नर कौन थे? तो WC प्लोडेन ये जनगणना कमिश्नर थे। तिहार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तिहार उत्सव नेपाल में मनाया जाता है और इसी उत्सव के दौरान काग पूजन यानी कि कौवे का पूजन किया जाता है, जिसे कि यमराज का दूत माना जाता है। कुकुर त्यौहार यानी कुत्ते का भी पूजन किया जाता है। लक्ष्मी पूजन किया जाता है, जिसका गोवर्धन पूजन होता है। उसके बाद भाई टीका यानी कि जो इंडिया में भैया दूज मनाया जाता है, भाई दूज, तो उसी तरह से नेपाल में भी यह त्यौहार मनाया जाता है। तो तिहार उत्सव दीपावली की तरह ही नेपाल में मनाया जाता है। बीनी मुदुली बोंडा जनजाति की पहली व्यक्ति बन गई हैं ओडिशा सिविल सर्विस पास करने वाली। ओडिशा सिविल सर्विस एग्जाम में सफल होने वाली पहली बोंडा जनजाति की पहली व्यक्ति, महिला या पुरुष दोनों कैटेगरी में पहली व्यक्ति, इसलिए मैंने लिखा है पहली व्यक्ति, पहली बनी है बोंडा जनजाति की। और बोंडा जनजाति कौन सी जनजाति है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो बोंडा जनजाति उड़ीसा के मलकानगिरी जिला के मलकानगिरी जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ निवास करती है, पहाड़ी क्षेत्र में निवास करती है। यह जनजाति PVTGS यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, यानी कि बहुत ही असुरक्षित जनजाति है। यह ST ग्रुप की उप समूह है, ST का यह उप समूह है, यह असुरक्षित है। भारत सरकार द्वारा ऐसी जनजातियों को जो बहुत ही असुरक्षित जनजातियाँ, उनके उत्थान के लिए बहुत सारे प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। ढेबर आयोग का गठन 1960 में किया गया था, जो असुरक्षित जनजातियाँ हैं उनके ऊपर इसने काम किया था और रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। उसके बाद भारत सरकार इनके सुरक्षा के लिए, इनके विकास के लिए बहुत तरह के प्रोग्रामों का लॉन्चिंग किया था। PBDG का फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है यहाँ से ये प्रश्न बन जाए। बीनी मुदुली कौन है? उड़ीसा की मलकानगिरी जिला की है। हरियाणा अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 1 नवंबर को मनाता है। हरियाणा की स्थापना 1966 में हुई थी। 1 नवंबर 1966 में पंजाब राज्य से विभाजन करके इसका स्थापना की गई थी, जिसमें कि हरि का अर्थ होता है भगवान विष्णु और याना का अर्थ होता है घर, यानी कि विष्णु भगवान का घर, यानी कि भगवान का घर हरियाणा। तो हरियाणा में अब वर्तमान में 22 जिले हैं, 22 जिले हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या 10 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है, विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। अभी वर्तमान में ही, अभी हाल में ही यहाँ विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। नायब सिंह सैनी वहाँ के नए मुख्यमंत्री, यानी कि दूसरी बार भी मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी। तो राष्ट्रीय प्रतीक हरियाणा की देख लेते हैं, ये कौन कौन से पक्षी क्या है? राजकीय पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन है। पशु क्या है? ब्लैक बक यानी काला हिरन याद है ना, अभी बहुत सारा काले हिरन के कारण जबरदस्त बवाल मचा हुआ है पूरे देश में। पुष्प, राजकीय पुष्प हरियाणा का कमल है। राजकीय वृक्ष पीपल है। कर्नाटक अपना स्थापना दिवस राज्य उत्सव के रूप में मनाता है। कब मनाता है? तो 1 नवंबर को ये भी मनाता है। 1 नवंबर 1956 में कर्नाटक राज्य की स्थापना होती है, परंतु उस समय उसका नाम क्या था? मैसूर राज्य था। 1956 में जब स्थापना हुई थी। इसका नामकरण कर्नाटक में कब होता है? 1973 में। 1 नवंबर 1973 में इसका नाम परिवर्तन करके कर्नाटक कर दिया जाता है 1973 में। राजधानी है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, जिसे कि भारत का सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। साफ महिला चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था, काठमांडू में किया गया था 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2024 के बीच। इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। फाइनल जो विजेता टीम बनी है बांग्लादेश महिला टीम बनी। किसे हराया? तो नेपाल को हराया है। नेपाल महिला टीम को हराया है। और इस चैंपियन को जीतने वाली बांग्लादेश दूसरी बार जीती है। दूसरी बार इस चैंपियन को जीती है। तो ये किस खेल से संबंधित है? साफ का फुल फॉर्म होता है, अगर याद है, पता है तो पता चल जाएगा। साफ का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी कि यह फुटबॉल चैंपियनशिप है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है, फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है। आशा करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं नई वीडियो में और आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ और आप सबके कमेंट का इंतजार के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।